नमस्कार। जब बात आती है कि कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए या किसी को एडवाइस देते हैं कि आपके पास ये होना चाहिए, तो उसमें हम सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस है प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं। और इसी तरीके से हम इसका नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, WS इंटरगेटिव सारे कुछ हम सीखेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं। हमारा अफर्मेटिव है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस है प्लस नाउन पास होना चाहिए के सेंस में हम सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस है प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं। आपके पास एक कार होनी चाहिए तो आपके यू शुड हैव अ कार, तो पास होनी चाहिए में हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, उसके पास पढ़ने के लिए समय होना चाहिए, तो ही कौन चीज शुड हैव अब समय होना चाहिए ना, तो टाइम कौन चीज करने के लिए, पढ़ने के लिए, टू स्टडी। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव में शुड हैव प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं। और नेगेटिव में देखते हैं इसका नेगेटिव किस प्रकार करते हैं। तो इसको हम सारे ऐसे स्ट्रक्चर को इतना बार हम प्रैक्टिस करेंगे कि ना आपको रटने की, ना लिख कर रखने की जरूरत है। आपको एक कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा ना, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा कि लिखने की जरूरत हो या याद करके रखने की जरूरत हो, आप भूल जाए। तो आइए देखते हैं इसका नेगेटिव। सब्जेक्ट शुड हैव प्लस, यहाँ पर नोट का यूज करेंगे, प्लस हैव प्लस नाउन। तो इसको हम कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नोट को एक साथ करेंगे। स्टूडेंट प्लस हैव प्लस नाउन, स्टूडेंट हैव। उसके पास कुछ ऐसे चीज आदत, उसके पास बुरी आदत नहीं होनी चाहिए, तो उसके पास बुरी आदत नहीं होनी चाहिए। ही शुड के साथ नोट है ना, होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। कौन चीज, बुरी आदत, तो पहले ही क्या हो जाएगा, शुड लगाएंगे, इसमें नहीं है तो नॉट, तो ही स्टूडेंट और हैव ना बुरी आदत, तो बैड हैबिट, इस तरीके का। तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन। ऐसा नहीं कि शुड हैव तब नाउन तब नॉट, गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन। और इसका हम शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टिव वर्ब के रूप में यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस स्टूडेंट प्लस हैव प्लस नाउन।
उसके पास बुरी आदत नहीं होनी चाहिए, ही शुडंट हैव बैड हैबिट। तो इस तरीके से हम इसका नेगेटिव करते हैं। आइए सीखते हैं इसका इंटरगेटिव यस नो से। तो इंटरगेटिव यस नो क्वेश्चन जो होता है, इंटरगेटिव यस नो क्वेश्चन, शुरू में क्या लग के क्वेश्चन आएगा, तो शुरू में क्या लगेगा तो हम क्या यूज करेंगे, उस सेंटेंस में प्रयोग होने वाले एक्सिलरी को पहले रखते हैं। तो इसमें दो एक्सिलरी हैं, शुड और हैव। तो पहला एक्सिलरी हमारा क्या है, शुड। तो हो जाएगा शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन, क्वेश्चन मार्क। क्या आपके पास दस कारें होनी चाहिए। किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आपके पास 10 कारें होनी चाहिए, तो क्या है, तो क्या है, तो यहाँ पर शुड ना, सबसे पहले शुड और सब्जेक्ट हमारा है यू, उसके बाद है कौन चीज 10 कारें, तो क्या हो जाएगा 10 कार्स। इस तरीके से हम इसका इंटरगेटिव यस नो से किसी से क्वेश्चन पूछना होता है, किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं यस नो यानी क्या लगाकर, तो उस सेंटेंस में यदि दो एक्सिलरी है तो पहला एक्सिलरी को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद दूसरा एक्सिलरी, उसके बाद जो उसमें उस सेंटेंस में अदर्स पार्ट्स होंगे उसको हम यूज करते हैं। तो शुड यू हैव 10 कार्स। इस तरीके से हम देखते हैं इसका इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो से, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो से। तो क्या है और क्या के साथ क्या रहेगा, नहीं रहेगा, क्या रहेगा, नहीं रहेगा, तो यहाँ भी नेगेटिव कर देते हैं। तो क्या है, तो यहाँ पर हमारा शुड पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, और नहीं है तो नॉट यूज करेंगे, उसके बाद हैव यूज करेंगे प्लस नाउन, या इसको हम शुड और नॉट को लिखेंगे शॉर्ट में स्टूडेंट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। क्या मेरे पास बहुत सा पैसा नहीं होना चाहिए। तो क्या है और नहीं है, क्या है नहीं है, तो इसमें या तो हम शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस नाउन यूज करेंगे, या डायरेक्ट हम स्टूडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस नाउन यूज करेंगे। तो हम इसको हम फॉलो करते हैं, डायरेक्ट हम क्या यूज करेंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट मेरे का क्या हो जाएगा आई, उसके बाद हाँ, जब यहाँ पे नोट लग गया तो हम यहाँ पे नोट नहीं देंगे, और जब यहाँ पे नोट, यदि हम नोट यहाँ पे नहीं देंगे तब यहाँ पे नोट देंगे। अगर यहाँ पर नोट हम नहीं देंगे, यदि हम नोट यहाँ पर देते हैं तो यहाँ पर नोट नहीं देंगे, यदि हम यहाँ पर नोट देते हैं तो यहाँ पर नोट देने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं करें कि स्टूडेंट यहाँ भी यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ भी नोट दे देंगे, तो गलत हो जाएगा ना। दो जगह पर नोट क्यों देंगे हम, नोट एक ही जगह दिया जाता है कैश काउंटर के पास। तो यहाँ पर हमारा वो नहीं है, कहने का मतलब है कि हम इसमें सेंटेंस में एक ही जगह नोट प्रयोग हुआ है ना, तो नोट को हम एक ही जगह यूज करेंगे ना, तो या तो हम यहाँ यूज करें, नहीं तो हम यहाँ पे यूज करें। तो यहाँ पे यूज करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टिव वर्ब
शॉर्ट फॉर्म के रूप में स्टूडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा है। अब बहुत सारा पैसा, तो बहुत सारा पैसा क्या होता है अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी। तो स्टूडेंट आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, स्टूडेंट आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। इस तरीके से हम इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव करते हैं। और हम देखते हैं इसका एक और होता है इंटरगेटिव विद WH, इंटरगेटिव विद WH, इंटरगेटिव विद WH। यदि कोई ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा सेंटेंस आपको समझ में ना आए कि जो सेंटेंस नहीं समझ में आता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इंटरगेटिव विद WH, तो यहाँ पर क्यों, क्यों, कब, कैसे, क्वेश्चन मार्क। तो क्यों कब कैसे को क्या करेंगे, WH प्लस हमारा क्या एक्सिलरी है शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। WH पहले पुट करना है, उसके पास खेलने के लिए कैसे समय होना चाहिए। उसके पास खेलने के लिए कैसे समय होना चाहिए, तो खेलने के लिए हम छोड़ देंगे, उसके पास कैसे समय होना चाहिए। तो कैसे है तो हम यूज करेंगे हाउ, और उसके बाद शुड, उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है ही, तो हाउ शुड ही, और उसके बाद कौन चीज हैव, और कौन चीज टाइम, और किस चीज के लिए खेलने के लिए, तो टू प्ले। तो हाउ शुड ही हैव टाइम टू प्ले, उसके पास खेलने के लिए कैसे समय होना चाहिए। और मेरे पास कैसे नहीं होना चाहिए, मेरे पास कैसे नहीं होना चाहिए, उसके पास कैसे होना चाहिए। तो मेरे पास कैसे होना चाहिए, मेरे पास कैसे होना चाहिए, उसके पास कैसे नहीं होना चाहिए। तो कैसे नहीं हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इंटरगेटिव विद WH। तो उसके पास क्यों होना चाहिए, उसके पास कैसे होना चाहिए, उसके पास कब होना चाहिए। अगर इस तरह का सेंटेंस होगा तो हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम सेंटेंस फॉर्मेशन दे सकते हैं। और इसका हम इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव हम देखते हैं, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं। तो इसका हम यहाँ पे कर देंगे नेगेटिव, यहाँ पे क्या कर देंगे नहीं, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, नहीं नहीं रहेगा तो नहीं नहीं देंगे। तो हम यहाँ पे पहले करेंगे WH, उसके बाद शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस, देखिए नहीं है तो नहीं देंगे ना, तो सब्जेक्ट की ठीक बात देंगे। तब उसके बाद सेकेंड एक्सिलरी प्लस है प्लस नाउन, और या WH प्लस स्टूडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। आपके पास नौकरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए कैसे नहीं समय होना चाहिए।
नौकरी करने के लिए है, इसको हम छोड़ ही देंगे। तो आपके पास कैसे नहीं समय होना चाहिए, कैसे भी है और नहीं भी है। WH प्लस WH इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव विद WH है, तो WH भी है और नहीं भी है। तो पहले हम WH को पुट करेंगे हाउ। देखिए पहले सीखिए, यदि हम सीख जाएंगे तो सेंटेंस किसी भी तरह का रहेगा, हम उसको हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस बार बार क्यों दे रहे हैं, हम बार बार इजी तरीके, हो सकता है हम बहुत डिफिकल्ट दें, तो बहुत से ऐसे होंगे जिनको समझ में पहली बार में न आए, तो पहले हम सीखेंगे सबसे इजी तरीके से, इजी वर्ड यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री के पास ये फंड आखिरकार होना ही चाहिए, तो ज़्यादा हम खींचेंगे शुरुआत में तो बहुत से स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या है कि छोटे छोटे मतलब सिंपल वर्ड को यूज करते हैं, यानी कि हम कोई भी समझ जाए। कैसे है तो हाउ क्या हो जाएगा, शुड। देखिए नहीं है तो हम यहाँ पे स्टूडेंट कर दें, तो हाउ स्टूडेंट हो जाएगा। यहाँ पर आपके हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू। हाउ WH स्टूडेंट प्लस सब्जेक्ट और प्लस हैव है ना, हैव और प्लस नाउन कौन चीज है, टाइम। और कौन चीज करने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो टू डू जॉब। तो इस तरीके के सेंटेंस होंगे कि आपके पास नौकरी करने के लिए कैसे नहीं समय होना चाहिए। तो हाउ स्टूडेंट यू हैव टाइम टू डू जॉब का यूज करेंगे। तो पास होना चाहिए, पास नहीं होना चाहिए। क्या आपके पास होना चाहिए, क्या आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास कैसे होना चाहिए, आपके पास कैसे नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का सेंटेंस बोलने और लिखने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, जो हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन से, इंटरगेटिव विद WH क्वेश्चन से, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव विद WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया। और इस तरीके का आप एक बार कम से कम एक बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको न रटने की ज़रूरत है न लिख कर रखने की ज़रूरत है, आपकी जुबान पे होंगे, आपके दिमाग में होंगे, आप बोल सकते हैं और लिख सकते हैं इस तरह के रूल्स सीख करके। आगे भी इस तरीके का बहुत सा रूल हम प्रोवाइड करेंगे, आप चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।